बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़ और मैं हूं अली अमजद चौधरी। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं चौक नया शहर मुल्तान में, जहां मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल की तरफ से आज धरना दिया जा रहा है। आज से 3 रोज़ कबल जब जाँ बहक हुए, तकरीबन 11 कारकुन जाँ बहक हुए जिनका ताल्लुक हज़ारा कम्युनिटी से था, उनकी लाशें आज भी क्वेटा में मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वहाँ गए मुज़ाकरात के लिए, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके और मुज़ाहिरीन का यही मुतालबा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद वहाँ पहुँचे, मुज़ाकरात करें और मुतमईन करें। आज मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल ने इसको तवालत दे दी है और आज यहाँ चौक नया शहर पर भी एक बड़ा मुजाहरा इस वक्त जारी है, जो धरने में इस वक्त तब्दील हो चुका है। धरना भी दिया जा रहा है। मेरे साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा इक़्तिदार हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि आज क्या ज़रूरत पड़ी कि क्योंकि 3 से 4 रोज़ हो गए थे क्वेटा में जब धरना जारी है, लेकिन मुल्तान में आप लोगों ने आज शुरू किया है, तो आज इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने आज शुरू नहीं किया, हमने 2 दिन पहले भी यहाँ पर अलामती धरना दिया था और ये कहकर हमने ख़त्म कर दिया था कि इमरान खान साहब वो क्वेटा के मज़लूमों की दाद रसी करें और वहाँ पर जाएं और इस मसले को फिलफौर हल करें। अगर उन्होंने इस मसले को हल न किया तो हम दोबारा जो है वो धरना देंगे। लिहाजा इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर धरनों का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर भी मज़लूमीन की हिमायत के लिए क्वेटा के वो हज़ारा जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा रियासत मदीना का दावा करने वाले जो हुक्मरान हैं, बिलखुसूस इमरान खान साहब, मुझे नहीं समझ आती कि पैगम्बर इस्लाम जिस रियासत के हाकिम थे वो तो एक यहूदी औरत के घर चले गए जब वो बीमार हुई थी। यहाँ तो 11 मजदूर ज़िबा कर दिए गए हैं बेदर्दी से, उनको पस से गर्दन हाथ बांध कर। वो कानकुन थे, वो मजदूर थे, कोयले के अंदर घुस कर वो अपना रिज़्क़ हलाल कमाते थे। लिहाजा ये ऐसा क्या हो गया है कि आज चौथा दिन है वो जनाजे लेकर बैठे हैं और खान साहब के सर में जूं तक नहीं रेंग रही। लिहाजा ये रियासत मदीना के दावेदार बेनकाब हो चुके हैं। लिहाजा इनको चाहिए कि ये फ़ौरन इस मसले को हल करें और अगर मसला हल नहीं होता है तो इस वक्त देखें कि 2013 की तरह पूरा मुल्क जाम हो जाएगा और लोग निकलेंगे और मजलूमीन की हिमायत के लिए आवाज़ उठाएंगे। अल्लामा साहब, हज़ारा कम्युनिटी का जो शहादतों का उनका सिलसिला है, उनकी टारगेट किलिंग का सिलसिला है, वो रुक क्यों नहीं रहा? अब देखा गया है कि तकरीबन 3 दर्जन के करीब उन लोगों के साथ वाक़यात हुए हैं, बड़ी तादाद के अंदर वो लोग जाँ बहक हुए हैं, धरने भी हुए, बड़े तवील धरने भी हुए, ट्रैफिक भी जाम हुई, लेकिन आज तक ये किलिंग रुक क्यों नहीं सकी? किसे जिम्मेदार समझते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी को जो है वो मजबूत बनाए। और पिछले दिनों में 1 हफ्ता पहले भी सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मारे गए हैं, वो हमारे ही लोग थे, वो हमारे इस मुल्क के जो है वो पासबान थे, वो भी बेदर्दी से मारे गए हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि ये जो लोग बैठे हैं जो तनख्वाहें लेते हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं? वो अपना वर्क क्यों नहीं करते हैं? वो काम क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नज़र नहीं रखते ऐसी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो दहशतगर्दों की? लिहाजा अगर ये सीरियसली अगर काम करें मुल्क के अंदर तो मसला नहीं हो सकता है। लिहाजा ये जिम्मेदारी हुकूमत पर और तमाम सिक्योरिटी इदारों पर ऐद होती है कि वो इस मसले को जो है देखें और इसको बहरहाल एक गैप तो आया है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई सियासी चपकलिश इस मुल्क के अंदर होती है तो हज़ारा को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आपने अभी मुजाहरा शुरू किया है, ये धरने के अंदर तब्दील हो रहा है, आपकी हिकमत अमली क्या होगी? मौसम भी खासा सर्द है, आप क्या करने जा रहे हैं? ये हर धरना उसी तरीके से तवील होता जाएगा जैसे माजी के अंदर होते गए, ये धरना ये आज तक आपका महदूद रहेगा? देखिए, हमारी हिकमत अमली कोई नहीं है, हिकमत अमली लवाहिकीन ने बना ली है। वो लवाहिकीन जो इस वक्त लाशों के साथ बैठे हुए हैं उनके मुतालिबात हैं, हम लवाहिकीन के साथ बैठे हैं। हम कोई अपना फैसला नहीं करने जा रहे, ना हमने अपना कोई फैसला किसी पर मुसल्लत करना है। फैसला लवाहिकीन ने करना है। लवाहिकीन अगर आज फैसला कर लेते हैं कि हमने लाशों की तदफीन करनी है और धरने ख़त्म कर दें तो पूरे मुल्क में धरने ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा लवाहिकीन के मुतालिबात जब तक तस्लीम नहीं होते, लवाहिकीन को जब तक वो नहीं उनके दाद रसी की जाती, तब तक ये धरने जारी हो सारी हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा इक़्तिदार नकवी साहब का ये कहना था कि वो लवाहिकीन के साथ हैं, उनके मुतालबात लवाहिकीन के मुतालबात उनके मुतालबात हैं। जब तक लवाहिकीन
धरने पर बैठे हैं, तो उनका ये धरना यहाँ भी जारी रहेगा। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि वो जाएं और लवाहिकीन को मुतमईन करें, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से अभी तक ना जाना बड़ा एक सवालिया निशान है। और दीगर रहनुमा भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा एजाज हुसैन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, वाक़यात होते रहे, पहले भी हज़ारा के खिलाफ पैदर पे वाक़यात होते रहे, धरने भी होते रहे, ये धरने बड़े खासे तवील भी होते रहे, मुज़ाकरात भी होते रहे, फिर ख़त्म हो जाते रहे, तो अब तक इसका हल निकल क्यों नहीं सका? अब तक ये टारगेट के लिए क्यों जारी है हज़ारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके सवाल के अंदर एक नुक्ता दूंगा, वो कुछ इस तरह है कि दुनिया की पहले नंबर की फ़ौज हमारे पास है, दुनिया की पहले नंबर की एजेंसी जिसे ISI कहा जाता है हमारे पास है। और मेरा सवाल है अपने इन इदारों से कि आज तक शिया टारगेट किलिंग करके लोग चले जाते हैं और हमारी एजेंसी जो इस वक्त दुनिया की पावरफुल एजेंसी है उसे पता ही नहीं चलता। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सहूलतकार कौन है जो हमारे लोगों को टारगेट किलिंग करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि टारगेट किलिंग, उनका शनाख्त करके उन्हें ज़िबा कर दिया जाता है। हाल ही में जो वाक़या पेश आया कि हज़ारा के लोग जो कानकुनी करते थे, कानकुनी क्या है, यानी सैकड़ों फीट जमीन के नीचे जाकर, पहाड़ों के नीचे जाकर कोयला लेना है और लेकर फिर उन बेचारों ने जब उन्हें थकावट से चूर होकर आके सोते हैं, इन्हें मारना बहुत आसान हो जाता है ऐसे लोगों को, लेकिन वहाँ पर जुल्म ये कि उन लोगों को हाथ पांव बांध कर ज़िबा कर दिया जाता है, यानी तड़पता छोड़ दिया जाता है। मेरी जो आपने जिम्मेदार किसे समझते हैं आपके नज़दीक? जिम्मेदार कौन है कि जिसकी वजह से रुक नहीं सकी? हमारे नज़दीक जिम्मेदार गैर मुल्की ताकतें हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेकाम से नहीं देखना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की तरफ चल पड़ा है। आपके सामने इस वक्त CPEC मंसूबा है, गवादर है, दूसरे अभी जो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की एक लाइन स्टार्ट करने जा रहा है, उसको रोकने की ये साजिशें हैं। इसमें चाहिए कि हमारे इदारे मुलव्विस हों और वो आकर इन चीज़ों को रोकें और टारगेट किलिंग को रोकें ताकि पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ जाए। हम पाकिस्तान को बनाने वाले भी हैं, पाकिस्तान को बचाने वाले भी हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में फिरकावारियत फैले, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे। शिया उलमा काउंसिल के रहनुमा की गुफ्तगू भी सुनी, उनका यही कहना था कि वो पाकिस्तान के वफादार हैं, लेकिन उन्हें इसी वफादारी की सज़ा भी दी जा रही है। और हज़ारा में टारगेट किलिंग का न रुकना एक बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत पर। और लोगों से भी जो इस धरने में आए हैं उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। अंजुमन लाइसाइसदारान जनूबी पंजाब के सदर अल्लामा मुज़य्यन अब्बास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से गुफ्तगू करेंगे कि अल्लामा साहब, ये वाक़यात पे दर पे हो रहे, ऐसी कम्युनिटी है कि जिसके खिलाफ अभी तक ये हमले नहीं रुक सके, इनकी मुसलसल नस्ल कुशी जारी है, जिम्मेदार किसे समझते हैं आपके नज़दीक? जिम्मेदार कौन है इसका? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप यहाँ हमारे प्रोटेस्ट में तशरीफ़ लाए और आपके चैनल का भी। तो इस हवाले से तो वो खुल्लम खुल्ला आपके सामने है कि वो कबूल कर रहे हैं कि हमने ये जो है ना इनको मारा है। और हैरानगी की बात ये है कि 13 या 14 लोगों को पकड़ना माइन से और उनको ज़िबा करना, और उस पर कितना टाइम लगेगा होगा और कितना उस पर, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कौन था और क्या वहाँ कोई और भी किसी मसलक से हट के कोई बंदा या कोई एहलकार वो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। तो ये सिलसिला जो है हज़ारा कबाइल का, ये तो वो तो बेचारे इतने अब मजलूम है कि उनकी शक्ल को देख के मार दिया जाता है। उनका तो अब ये मसला है कि वो अपने कम्युनिटी में इतने मतलब वो प्रोमिनेंट है कि आप उनका चेहरा देख के उनको जब कहते हैं कि आप हज़ारा कबाइल से हैं, तो वो बेचारे मतलब इस टाइम उनकी मजलूमियत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एक बच्ची ज़ाहरा, जिसका आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो बेचारी कह रही है कि हम 6 बहनें रह गई हैं, हमारा आखिरी भाई था जो इन शोधा में शामिल है, तो घर में जनाजा उठाने वाला कोई नहीं है। तो मतलब ये तो उनकी एक नस्ल कशी की जा रही है। तो उस हवाले से हम ये कहते हैं कि ज़रब अज़्म जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ऑपरेशन का,
तो आर्मी साहब से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो अपनी निगरानी में इस नस्ल कशी के दौर के अंदर मुख्तलिफ अदवार आए, मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मुख्तलिफ वज़राए आला आए, कोई भी हुकूमत इस हवाले से फेवर नहीं कर पाई। हाँ, इसमें यह है कि एक टनल बाहर बनाई गई है हज़ारा टाउन के जिस सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन वो उनको वहाँ महदूद करना, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है कि उनको एक महदूद जगह हज़ारा टाउन में रखा जाए। उनकी सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है, वो रोज़ी रिज़्क़ के लिए बाहर नहीं जाएंगे, वो ऑफिस या मजदूरी के ये पिछले दिनों सब्जी मंडी में उनको मारा गया। 1100 अटैक हो चुके हैं अब तक हज़ारा कबाइल पे, और उनकी हुब्बल वतनी देखें, उनको कनाडा ने, आपको इल्म होगा कि उनको कहा कि आए आपको नेशनैलिटी देते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने इस धरती को और पाक सरजमीन को नहीं छोड़ा। तो हम ये चाहते हैं, देखें इस हवाले से ये देख लें, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये जो उसमें हमसाया मुल्क भी हम समझते हैं कि इन्वॉल्व है बलूचिस्तान की एक्टिविटीज़ में। और साहब का जो दौर में आपने देखा कि वहाँ जो वो पकड़े गए, अभी भी अरेस्ट है वो, तो उस हवाले से ये जो इसराइल का इशू है, जिन्हें हमें तशय्यो को काफिर कहा जाता है, हमें इनसे सर्टिफिकेट लेने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है कि हम हम बाबुल इल्म के दरवाजे से हमें जो मिला है, हम कुरान पाक से जो हमें मिला है, हमें किसी से मुसलमान होने का सर्टिफिकेट अभी तक देख ले। ये जो इसराइल वाला इशू है, हम तो आज भी उसके मुखालिफ हैं और कल हमेशा उसके रहेंगे कि वो उसने हमारे बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया हुआ है, और शिया जो कम्युनिटी है वो आज भी उनको तस्लीम करने पे नहीं है। तो एक ही भी सजा दी जा रही है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना, तो हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? मतलब उनका जुर्म क्या है, हमें ये बताएं कि हज़ारों जनाजे वो उठा चुके हैं। ये साहब का असलम रईसानी जब CM था तो 200 बंदे को बम ब्लास्ट में मारा गया। तो इस हवाले से हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई कमीशन बनाए और आर्मी चीफ साहब से कि कोई आर्मी की निगरानी में वहाँ ऑपरेशन कराया जाए, ताकि ये जो गैर मुल्की एजेंट हैं, इसराइल के एजेंट हैं, और ये जो भी वहाँ ये वर्क कर रहे हैं एंटी, जो ये हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए, ये गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ी साजिश है, इमरान खान साहब को नाकाम करने की एक साजिश है। तो इसमें उन्हें चाहिए कि वो उनको बेनकाब करें और उनको कुफ्र किरदार तक तो आपने सुनी अंजुमन लाइसास्ता जनूबी पंजाब के सदर अल्लामा मुज़य्यन अब्बास साहब की भी, दीगर रहनुमा अल्लामा इक़्तिदार हुसैन नकवी साहब की भी, उनका यही कहना था कि मुसलसल टारगेट किलिंग किसी भी सूरत में नाकाबिल बर्दाश्त है। जब एक तरफ सिर्फ हज़ारा को टारगेट किया जा रहा है पूरे बलूचिस्तान में और मुसलसल टारगेट किलिंग का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम होने चाहिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे। उनका ये भी कहना था कि इसके पस पर्दा जितने भी मुहर्रकात हैं उनको ना सिर्फ बेनकाब किया जाए, बल्कि उसके साथ साथ उन तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जो भी इस हवाले से जिम्मेदार हैं।